ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बस आने ही वाला हूँ। बेटे लेक्चर नंबर 6 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड दैट इज फॉर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल्स। आपके लिए स्पेसिफिकली फंडामेंटल ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस मॉड्यूल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। विद इन दैट वी हैव 10 मॉड्यूल्स एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। बेटे मैंने इसको 10 में डिवाइड किया कि मैं चाहता हूं आप सब आने वाले इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, whether you are from commerce background or non-commerce, and if you are doing any course like CFA, CMA USA, CFA USA, ACCA, IFRS, कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया का, इंडियन और अमेरिकन और यूरोपियन, और आप कुछ नहीं भी कर रहे, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेटे उसी भावना से मैंने ये 10 मॉड्यूल्स डिवाइड किए हैं आप सबके लिए, एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सो मेनी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन अकाउंट्स, बेसिक कंसेप्ट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप किसी भी फील्ड से हैं, बेटे कुछ बेसिक बातें आपको अकाउंट्स की, फाइनेंस की पता होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट, then only you can analyze, then only you can know how stock market behaves, then only you can find out that how future and options are working. जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। नहीं तो आप इस सक्सेस जर्नी में, इंडिया की सक्सेस जर्नी में पार्टिसिपेट ही मत करो यार। आने वाला समय इंडिया का है, आप कहां सोए हुए हो? जागो जागो। मैंने 10 मॉड्यूल्स में आजकल जो मैं मॉड्यूल कर रहा हूं उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेरिवेटिव्स। इन दिस बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स मैंने लगभग 25 कंसेप्ट्स को रखा हुआ है ना, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको 25-26 जो कंसेप्ट मैंने रखे हैं आपको लॉजिकली बताऊं, एटलीस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, एक इंट्रोडक्शन, एक फंडामेंटल आपको समझ आ जाए। फिर अगर आप डीप में जाना चाहें तो आप मेरे टेक्निकल वीडियोस देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं पहले बेसिक नॉलेज तो सबको आए यार। इन द लास्ट 5 लेक्चर्स, मैंने पिछले 5 लेक्चर्स में आपको बड़ी सारी बातें बताने की कोशिश की। रिस्क की बातें बताई, हेजिंग की बातें बताई, टाइप्स ऑफ रिस्क की बातें बताई, उसके बाद एज अ इन्वेस्टर व्हाट यू वांट टू डू, एज ए एंटिटी क्या करना चाहिए। फिर मैंने आपको रिस्क की बातें को हेज कैसे करते हैं, स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 4 एंड 5 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एंटर करते हैं, फॉरवर्ड वायदा क्या होता है, कैसे वचन लिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, ए टू जेड सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया। मैं धीरे धीरे अब आगे आने वाले नेक्स्ट वायदे की बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक आई थिंक आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय डेरिवेटिव्स, बिकॉज जब मैं आपको 5 तरह की बातें बता दूंगा, आपको बता दूंगा कि इसमें पाव है, इसमें भाजी है, इसमें चटनी है, इसमें नींबू है, इसमें अचार है, इसमें प्याज है, आप खुद अनुमान लगाएंगे अच्छा इन सबको मिला के तो बनता है पाव भाजी। तो मैं आपको पहले 5 इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्राइब कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम सीधा आ जाएंगे कि दीज आर डेरिवेटिव्स। मैं पहले बताऊंगा ना डेरिवेटिव्स, तो शायद आपको समझ नहीं भी आए। बेटे मैं नहीं चाहता आपको समझ ना आए, आई वॉन्ट दैट यू शुड रिलेट विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको रिस्क बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस TCS, मैंने सारी बातें बताई, पॉलिटिकल रिस्क बताया, टेक्नोलॉजिकल रिस्क बताया, तो मैं डिटेल में नहीं आ रहा, मैं सीधा आ रहा हूं अपने मुद्दे में। मैं भूपेश आनंद कैश सेगमेंट बता चुका हूँ, फ्यूचर सेगमेंट बता चुका हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बता चुका हूँ। बेटे मैंने फॉरवर्ड के फीचर्स भी बताए है ना। तो आज धीरे धीरे हम अपने प्यार को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। बेटे कंसेप्ट नंबर 8 से आज मुझे शुरू करना है। इट मीन्स मैंने अभी तक 7 कंसेप्ट बता दिए। इट मीन्स मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, और मैं आज पहले फ्यूचर के बारे में नहीं बताऊंगा। अभी पहले मैं डिफरेंसेस बताऊंगा दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले तो कमर सीधी कर दे, ऊपर लिखिए, रजिस्टर ओपन कीजिए और लिखिए ग्रेट मॉर्निंग। सभी बच्चे लिखेंगे बेटे, कसम होगी आपको आज की क्लास मिस, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक मिस। मैं आज आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं, भविष्य के बारे में बता रहा हूं, और बेटा ये मार्केट का नाम फ्यूचर मार्केट ही है। आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आप करने वाले हैं। फॉरवर्ड मार्केट नाम नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं, डेरिवेटिव को फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। आज उसी फ्यूचर की बात तो करेंगे। तो ग्रेट मॉर्निंग लिखिए, लेक्चर नंबर 6 लिखिए, बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव लिखिए। विद इन बेसिक कंसेप्ट मैं भूपेश आनंद आज आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा।
बेटे बेसिक कंसेप्ट्स में आज हम एक ऐसा वायदा डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम कहते हैं इसका नाम बंटी है, इसका नाम बबली है, इसका नाम रामलाल है, इसका नाम श्यामलाल है, इसी तरह से हम कहते हैं कि इसका नाम फ्यूचर वायदा है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अब सवाल ये आता है कि इसको क्यों बोल रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर वायदा या फ्यूचर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं अभी नहीं बताऊंगा व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले आपको डिफरेंसेस बताऊंगा that what are the difference between forward and future and why future contracts, what are the qualities of future। जैसे भाई साहब आप पिज़्ज़ा खाते हैं और आप बर्गर खाते हैं, तो आप बताइए बर्गर के कुछ फीचर्स हैं, पिज़्ज़ा के कुछ फीचर्स हैं। तो मैं पहले ये नहीं बता रहा कि पिज़्ज़ा क्या है, मैं बता रहा हूँ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्गर एंड पिज़्ज़ा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्गर एंड पिज़्ज़ा। तो जैसे ही मेरे डिफरेंस खत्म होगा आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे दैट दिस इज पिज़्ज़ा। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेटे कमर सीधी कर दें, मोबाइल फोन ऑफ कर दें, बिल्कुल ईमानदारी से आने वाले 10-12 मिनट आपने मेरी बात को सुनना है। अगर सुनेंगे तो पाएंगे यार, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आपको क्या लगता है कि आपके पास इतना माइंड है कि आप मोबाइल फोन भी देख लेंगे और मेरी बातों को समझ भी लेंगे? बेवकूफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपके लिए बड़ा प्यारा सा एक ग्राफ प्रिपेयर किया है। ये देखो, ये स्कूल का ग्राफ है। आप स्कूल में जाते थे तो वाई एक्सिस बना दी और ये एक्स एक्सिस बना दी। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने लिखा टाइम, समय, और वाई एक्सिस में लिखा स्कूल। बेटा जब आप बहुत पहले गए थे ना स्कूल में, तो पहले आपने प्राइमरी डिपार्टमेंट में गए थे। 5th क्लास तक हम बोलते हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट है हमारी इंडिया में। फिर प्राइमरी जैसे कंप्लीट किया फिर आप मिडिल डिपार्टमेंट में चले गए। 6th 7th 8th हम बोलते हैं मिडिल डिपार्टमेंट है। मेरे स्कूल में तो ऐसे ही था, बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, गंगाराम ब्रांच। अच्छा, जैसे मिडिल डिपार्टमेंट खत्म होता है तो आप सेकेंडरी में चले जाते हैं, मतलब 9th 10th 11th 12th। इसी तरह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। मेजर वायदों की बात करूं तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट वायदा है फॉरवर्ड वायदा। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाओ, बढ़ते बढ़ते कौन मिला, बढ़ते बढ़ते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। इट मींस प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इट मींस मिडिल डिपार्टमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हम फ्यूचर में रुकेंगे नहीं, मिडिल में रुकेंगे नहीं, हम और आगे चलेंगे और धीरे धीरे ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, सेकेंडरी डिपार्टमेंट तक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही तो हम कुछ कोर्स कर पाएंगे। तो इट मींस बेस्ट जो है वो ऑप्शन है। अभी हम ऑप्शंस में नहीं आ रहे, मैंने खाली आपको एक आइडिया बताने की कोशिश की है कि भाई स्टार्टिंग ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे यहां तक पहुंच जाएंगे। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ये भी ग्राफ बना लें। बेटे कहते हैं कुछ चीजें बनाने से ज्यादा समझ आती है, ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती विद्या के धन में। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। इट मींस विद्या के धन से हर चीज मिल जाती है इस दुनिया में। तो आप विद्या को पाने के लिए बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स में फ्यूचर को समझने के लिए आज आप ये ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो ना, मैंने पहले लिखा फॉरवर्ड, फिर लिखा फ्यूचर, फिर लिखा ऑप्शंस। क्या क्या सोचा होगा कि आपको रियलिटी के टच के साथ बताऊं, आपको स्कूल की बातें बताऊं, आपको आपकी हैबिट्स की बातें बताऊं, वो वाले एग्जांपल्स दूं जिससे आपको लॉजिकली ज्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए जी, आइए मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक बात और कहना चाह रहा हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में 5 में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया था और आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का जिसमें हमने फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बातें की थी। एक एग्जांपल दिया था रामलाल का, कल्याण ज्वेलर्स का, जिसमें हमने गोल्ड फॉरवर्ड की बात की थी। बेटे आप वचन किसी के लिए भी, किसी से भी, किसी भी चीज के लिए ले सकते हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनीथिंग। जैसे अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो मैं बेटे वर्ल्ड कप की शर्त लगा सकता हूं, मैं उसका वचन ले सकता हूं कि जीतेगी, सामने वाला कहता है हारेगी। अब ये क्यों कह रहा है जीतेगी, सामने वाला क्यों कह रहा है हारेगी, मैं अभी उस चर्चा में नहीं जा रहा। द पॉइंट इज आई कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में ये इस मूवी में कैटरीना कैफ हिट जाएगी। आई कैन टेक अ कैटरीना कैफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई कैन टेक, मैं कह तो रहा हूं किसी भी चीज के लिए, आप गोल्ड के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, प्याज के लिए, आलू के लिए, कमोडिटीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप वचन ले सकते हैं या दे सकते हैं, वायदा ले सकते हैं या वायदा दे सकते हैं। इट मींस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग प्रकार के होते हैं जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। आप अलग अलग तरह के ले सकते हो जी, अलग अलग चीज के ऊपर ले सकते हो जी, आप किसी के ऊपर भी ले लो, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है।
तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक मटका बना दे टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। पहला गोल्ड के लिए हो सकता है, फॉरेक्स के लिए हो सकता है, कैटरीना कैफ के लिए हो सकता है, वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है, कमोडिटी के लिए हो सकता है। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा यार कितना लिखूंगा, एनीथिंग, किसी के लिए भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैं धीरे धीरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा और अभी आपको ये बताऊंगा कि मैं फ्यूचर भी सभी के लिए नहीं ले सकता, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। नो डाउट 90% वही है जो फॉरवर्ड है, लेकिन देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। जैसे मैंने कहा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कैटरीना के लिए ले सकते हो, बट फ्यूचर कैन नॉट बी फॉर कैटरीना, क्योंकि वहां पर हम फ्यूचर एक्सचेंज की बात करेंगे। जो एक्सचेंज में अवेलेबल होगा हम उसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कैटरीना कैफ वहां पे अवेलेबल नहीं है, गोल्ड अवेलेबल है तो हम गोल्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स ले सकते हैं, गोल्ड फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, गोल्ड फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, फॉरेक्स की डॉलर की लॉन्ग पोजीशन, मतलब डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, येन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आने वाले 5-6 मिनट में शायद आज नहीं बताऊंगा। हाँ, आज के लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस जरूर बता दूंगा दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि फॉरवर्ड आपने समझा हुआ लेक्चर 4 में और 5 में, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मैं कंसोलिडेट करके ये बता दूंगा कि भैया यही होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे आप एक मटका और बनाइए और लिखिए टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, सेंसेक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। इंडेक्स का मतलब है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को जो रिप्रेजेंट करती है चीज, उसको बोलते हैं इंडेक्स। कमोडिटी के ऊपर फ्यूचर्स ले सकते हैं, गोल्ड के ऊपर ले सकते हैं, फॉरेक्स के ऊपर ले सकते हैं। 90 मैंने कहा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ले सकते हैं वैसे इसमें भी ले सकते हैं, बट यहां पे फिर भी कुछ कुछ चीजें जो अवेलेबल है आप उसी को ले सकते हो। अब आप कहेंगे जी कैटरीना कैफ के ऊपर वचन या वर्ल्ड कप के ऊपर, नहीं बेटे, द पॉइंट इज, वो तो मैंने खाली आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझाने की कोशिश की। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनेंगे जो मैं अब बोलने वाला हूं। मैं आ गया जी आपके सामने, मैं यहां नहीं आ रहा जी कंसेप्ट नंबर 8 में, तो आ ही नहीं रहा, मैं सीधा आ गया जी 9th में, और मैं पहले 9th में भी नहीं आ रहा जी, 9th में भी नहीं आ रहा, मैं आ गया जी 10th में, और 10th के थ्रू मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। तो फिर आपको शायद पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं क्या, और क्या है फॉरवर्ड और क्या है फ्यूचर। बेटे बड़ी मेहनत की है, आप सोच भी नहीं सकते, आपको ये फ्री में दे रहा हूं, इसके पीछे कितना हार्डवर्क रहा होगा, क्या क्या सोचा गया होगा, क्या क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए गए होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बस मैं आपसे एक एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमर सीधी रखें, मोबाइल फोन को ऑफ रखें या म्यूट में करें, और आने वाले 10-12 मिनट ध्यान से सुने। आप पहले कंसेप्ट नंबर 9 मत लिखें, 10 भी मत लिखें, क्योंकि 9 है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, 10 है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड के ऊपर, लेकिन 11 को पहले लिखें, फिर हम 11 के बाद 9 में आएंगे और फिर 10 में आएंगे। टेंशन नहीं लेने का, भूपेश आनंद के उधर टेंशन नहीं लेने का। आप ऊपर लिखिए डिफरेंस बिटवीन, सब बच्चे लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस पता चल जाए कि पाव भाजी में और छोले भटूरे में क्या डिफरेंस है, तो शायद आप छोले भटूरे को एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं सीधा बता दूं छोले भटूरे, तो शायद आप भूल भी जाओगे, आपको थोड़ी देर के लिए याद तो होगा कि दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं आपको डिफरेंस कर करके बताऊंगा कि छोले भटूरे में और पूड़ी छोले में, पूड़ी आलू में क्या डिफरेंस है। दोनों भाई बहन है, पूड़ी आलू और छोले भटूरे, बट मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा। भटूरे का साइज बड़ा होता है, उसके साथ चने होते हैं, ये वो हैवी होता है, पूड़ी हैवी होती है लेकिन भटूरे से कम हैवी होती है, आलू होते हैं। अच्छा, भटूरे के साथ हरी मिर्च होती है, प्याज होता है। पूड़ी आलू के साथ हरी मिर्च हो भी सकती है, प्याज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट उसके लिए मैंडेटरी है। तो आज आपको थोड़ा थोड़ा जब डिफरेंस पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली आप काम कर पाएंगे। तो चलिए जी, कहानी शुरू करते हैं किस्मत की। और मैंने लिखा चेंज योर थॉट्स यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप अपने विचारों को बदल दें तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है सर, आइए आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, ये है बेटे फॉरवर्ड। बेटे ये फॉरवर्ड वायदा है। अब आपको अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए ना बेटे, वेनिला आइसक्रीम कैसी है और चोको चिप कैसी है। बेटे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे बेटे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। आराम से, कोई मुश्किल है ही नहीं जी।
आराम से बेटे बेटे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने कहा फॉरवर्ड भी एक वायदा है और फ्यूचर भी एक वायदा है। फॉरवर्ड जो वायदा है वो 1 to 1 है, एक व्यक्ति दूसरे के पास जाकर एग्रीमेंट कर सकता है। जैसे मैंने कहा था रामलाल कल्याण ज्वेलर्स के पास गया, लास्ट एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में बताया, एंड दे हैव एन एग्रीमेंट, दे हैव अ वचन, दे हैव अ वायदा, 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट, इट इज टेलर मेड, इट इज कस्टमाइज्ड, इट इज नेम्ड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और बिना किसी मिडल मैन के, कोई मिडल मैन आया नहीं, कोई डिपॉजिट हुआ नहीं, कोई मार्क टू मार्केट नहीं हुआ। इसका मतलब बैड डेट्स होने की संभावनाएं ज्यादा हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अगर किसी पार्टी को ह्यूज प्रॉफिट हो गया तो फिर वो पार्टी की नीयत खराब हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर के बीच में पहले डिफरेंस लिखेंगे, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक बच्चा कहता है तो बेसिक लेक्चर है। बेटे बेसिक हो या ना हो, समझना है तो आपको करना पड़ेगा, आगे आपकी मर्जी है। भाई साहब मैंने लिखा फॉरवर्ड और फ्यूचर, मैंने कहा वो भी एग्रीमेंट है, ये भी एग्रीमेंट है, ये भी वायदा है, ये भी वायदा है, ये भी पूड़ी पूड़ी आलू है, ये छोले भटूरे हैं, दोनों से पेट भरने वाला है, लेकिन दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग हैं, दोनों के प्लस माइनस अलग अलग हैं। मैंने अभी बताया इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज अ वायदा, इट इज ऑल्सो वायदा, तो दोनों में लिख दीजिए एग्रीमेंट एग्रीमेंट। प्राइस इज एग्रीड फॉर फ्यूचर, प्राइस इज एग्रीड फॉर फ्यूचर, दोनों में हम भविष्य को, अनिश्चितता को, भविष्य की अनसर्टिनिटी को सर्टिनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो फ्यूचर है आपको नहीं पता कि भविष्य कैसा है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, भगवान करे ना हो, आपको नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग होगी या नहीं, तो मैं भविष्य को सुनिश्चित सर्टेन करना चाहता हूं। इट मीन्स मैं आज उस भविष्य की बातें करूंगा, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो स्वैप्स हो, चाहे वो फॉरवर्ड एंड एग्रीमेंट हो। 5 डेरिवेटिव्स हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट डेरिवेटिव में, पांचों में हम फ्यूचर की बातें करेंगे, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, ये वर्तमान काल है, वो फ्यूचर टेंस है। आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो। आप फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो पहले तो कॉमन पॉइंट आ गए, एन एग्रीमेंट वायदा, एन एग्रीमेंट वायदा, फॉर फ्यूचर। थर्ड, इट इज ए ओटीसी प्रोडक्ट। बेटे आई थिंक मैंने लेक्चर 4 में और 5 में इसके ऊपर बड़े सारे एग्जांपल्स दिए थे और आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई इट इज अ टेलर मेड प्रोडक्ट, इट इज अ ओवर द काउंटर, इट मींस इट इज अ इंडिविजुअल। इसका मतलब ओवर द काउंटर का मतलब क्या है कि किसी एक्सचेंज के बिना काउंटर पे 2 लोग बैठे। काउंटर का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर का मतलब क्या है? एक टेबल में 2 लोग बैठे, बातें की, एग्रीमेंट किया और काम हो गया, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। बट आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर नहीं है। मतलब आप 2 पार्टीज आमने सामने, आपको नहीं पता होगा कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। जैसे आप खरीद रहे हो तो आपको नहीं पता होगा कौन बेच रहा है। जैसे कल्याण ज्वेलर तो रामलाल को कल्याण का पता है, कल्याण को रामलाल का पता है, बिकॉज वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बेटे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एक्सचेंज के थ्रू हो रहे हैं। आपको सामने वाली पार्टी का नामो निशान नहीं पता, बट होंगी कोई पार्टी जो, आप मान लो कोई चीज खरीदना चाहते हो तो वो वही चीज बेचना चाहते हैं। आप सोच रहे हो कि इंडिया वर्ल्ड कप में जीतेगी, वो सोच रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप में हारेगी। आप सोच रहे हो कि आने वाले दिनों में सोने का प्राइस बढ़ जाएगा, वो सोच रहे हैं सोने का प्राइस कम हो जाएगा। आपको नहीं पता वो कौन है, बट उनके अपने थॉट्स हो सकते हैं, आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब दोनों के विचार अलग अलग होंगे। दोनों सोचेंगे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे रामलाल भी और कल्याण ज्वेलर्स भी तो एग्रीमेंट करेंगे नहीं। बेटे एनर्जी तभी बनती है जब, इलेक्ट्रिसिटी तभी बनती है जब एक चीज प्लस हो और एक माइनस हो। इट मींस 2 persons who are joining together, they have different schools of thought. Now the point is, what are those factors for those schools of thought? I am not going on those factors, but the point is there are different schools of thought of these 2 parties. So that is the reason they will enter into a contract. So the point is, it is a OTC contract and it is a exchange traded product. मतलब आप डायरेक्टली फ्यूचर 1 to 1 नहीं ले सकते, आपको फ्यूचर एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। फ्यूचर एक्सचेंज में जाकर वहां पर जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वालों ने, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी थ्रू फ्यूचर एक्सचेंज, और फ्यूचर एक्सचेंज ने अपने ब्रोकर्स बना दिए हैं और ब्रोकर्स ने सब ब्रोकर्स बना दिए हैं। इसका मतलब आपको अगर कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो आपको सब ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा।
वो जो सब ब्रोकर है आपसे पहले केवाईसी कराएगा और आप उसके थ्रू वो चीज खरीद सकते हो या बेच सकते हो। मतलब आपको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है गोल्ड का, मतलब गोल्ड फ्यूचर खरीदना है या गोल्ड फ्यूचर बेचना है या डॉलर फ्यूचर खरीदना है या डॉलर फ्यूचर बेचना है या कमोडिटी फ्यूचर खरीदना है या कमोडिटी फ्यूचर बेचना है, कुछ भी करना है भाई साहब, दो ही चीजें हो सकती हैं, या बेचोगे या खरीदोगे। अब बेचेंगे क्यों, हम अभी उस चर्चा में नहीं जा रहे। खरीदेंगे क्यों, हम उस चर्चा में भी नहीं जा रहे। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आपको कुछ भी खरीदना है या बेचना है तो मेरे दोस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी थ्रू फ्यूचर एक्सचेंज। आपको बड़े पापा के पास जाना पड़ेगा, बड़े पापा को कहना पड़ेगा, और बड़े पापा ने छोटे पापा, छोटे पापा ने पापा, और पापा ने सब ब्रोकर्स बना दिए। आपको पहले सब ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, सब ब्रोकर के पास अपनी नो योर कस्टमर बताना पड़ेगा, और सब ब्रोकर को कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और सब ब्रोकर आपके बिहाफ में आपके लिए कुछ फ्यूचर जो आप चाहते हैं वो खरीदेगा या बेचेगा, जैसा भी आप उसको कहेंगे। तो आप पहले लिखिए डिफरेंस, exchange traded product, it means future is a exchange traded product। आप सब लिख रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा वो एक अलग एस्पेक्ट है मेरे दोस्त। ईमानदारी से कोई भी चीज की जाए तो वो समझ आ जाती है। मैंने कहा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप सबको पता चल रहा है? मैंने कहा जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड, मतलब इट इज नॉट अ वन टू वन, इट इज थ्रू एक्सचेंज, इट इज थ्रू ब्रोकर्स, इट इज थ्रू सब ब्रोकर्स। इट मीन्स जब हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड तो सबको पता होना चाहिए कि ये चीज अवेलेबल है। जैसे इसका मतलब वो जो चीज आप खरीदेंगे वो आप अपने टेलर मेड नहीं होगी। मतलब जैसे आपको चीनी खरीदनी है, शुगर खरीदनी है, तो शुगर आप अपने घर के पास वाले बनिया की दुकान पे जाकर खरीद सकते हैं। चीनी 250 ग्राम, 200 ग्राम, अलग अलग तरह की क्वालिटीज होंगी, आप कोई भी चीनी खरीदिए जो आपको चाहिए। बट अगर आपको सच में चीनी खरीदनी है मवाना शुगर, तो मवाना शुगर रिलायंस के स्टोर में मिलेगी, 5 किलो का पैकेट में मिलेगी, फिक्स्ड प्राइस होगा। अगर आपको लेनी है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इट मींस मवाना शुगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, मवाना शुगर की स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी, मवाना शुगर का स्टैंडर्ड प्राइस होगा। इट मींस वो तभी मिलेगी रिलायंस फ्रेश के स्टोर में। इट मींस आप जो मवाना शुगर की चीनी की बात कर रहे हैं, 1 किलो नहीं मिलेगी, 2 किलो नहीं मिलेगी, 5 किलो ही मिलेगी। स्टैंडर्ड प्राइस होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। बेटे जब भी एक्सचेंज की बात आएगी तो आप ये बताइए, जब तक हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे तो कस्टमाइज करेंगे तो काम चल ही नहीं सकता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हाँ बात समझ आती है कि इट इज नॉट अ कस्टमाइज, इट इज अ कस्टमाइज, यू कैन हैव एंटर इनटू वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट। बट वंस यू आर एंटरिंग इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और आप फ्यूचर एक्सचेंज से जा रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ, रिलायंस में अगर आप जाते हैं, रिलायंस स्टोर में जाते हैं या क्रोमा में जाते हैं या किसी भी बिग स्टोर में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वहां पर अगर हम हर तरह की चीज बेचना शुरू कर दें तो बेच ही नहीं पाएंगे। बेटे वहां पर हमें फिक्स करना पड़ेगा, इस क्वालिटी के गुड्स इस रेट में मिलेंगे, इतनी क्वांटिटी मिलेगी, इस तरह की मिलेगी, लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो। तो नेक्स्ट डिफरेंस लिखिए, मार्जिन इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। रामलाल कल्याण ज्वेलर्स के पास गया तो रामलाल और कल्याण ज्वेलर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ। मार्जिन हो भी सकता है, मार्जिन नहीं भी हो सकता, कोई कंपल्सन नहीं है क्योंकि एक्सचेंज तो है नहीं। बट बेटे इफ यू वांट टू एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जब आप फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं, जब आप सब ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, तो आपसे वो केवाईसी कराता है। आपको पहले इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो सेबी या जो बड़े पापा या जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की बताएगी। इट मींस बिना डिपॉजिट के आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। यू हैव टू गिव सम इनिशियल मार्जिन। लिखिए, अभी और आऊंगा मार्जिन के ऊपर। बेटे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में यही कराना, आप घबराना मत कि शायद आपको कोई पॉइंट हल्का रह गया तो क्या हो गया, मैं अगले लेक्चर में और बढ़िया कर दूंगा। आप टेंशन मत लेना बेटे, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। कंक्लूडेड विद डिलीवरी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। ये देखो ना, ये बेटे मैं फिर लिख रहा हूं कि आप भूल ना जाए, ये फॉरवर्ड के कॉलम में लिखना है और ये फ्यूचर के कॉलम में लिखना है। मैंने कहा ये फ्यूचर वायदा है और ये फॉरवर्ड वायदा है। आप आराम से लिख रहे हैं,
मैंने कहा जब आपने कल्याण ज्वेलर्स से एग्रीमेंट किया था कि मैं 500 ग्राम की लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति आपसे खरीद लूंगा, तो आप दिवाली से 2-3 दिन पहले जाएंगे, आप पैसे देंगे और आप मूर्तियां लेके आ जाएंगे। इसका मतलब वहां पर डिलीवरी होना कंपलसरी है, डिलीवरी होने से ही कंक्लूजन होगी। बट बेटे आपको मैं बता दूं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी नहीं होती, उसकी पोजीशन को हम ऑफसेट कर देते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी डिफरेंस देखेंगे, पहले आप लिख लीजिए कंक्लूडेड विद डिफरेंस, नॉट कंक्लूडेड विद डिफरेंस, रादर बाय ऑफसेटिंग। बाय ऑफसेटिंग, ये एक ही वर्ड है बेटे। ऑफसेटिंग का मतलब है, ऑफसेटिंग का मतलब हम कैंसिल कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देंगे। मतलब आपने कोई चीज खरीदी होगी तो उसको बेच देंगे, आपने बेची होगी तो उसको खरीदेंगे, मतलब ऑफसेट कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, डिलीवरी नहीं होगी। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, पहले आप लिख लो। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेलर मेड, ये तो बात मैं पहले भी बता चुका हूं। मैंने ये जो ब्लेजर पहना है ये लुइस फिलिप का लिया है। अब मुझे पसंद नहीं आता तो मैं किसी को बेच सकता हूं, लुइस फिलिप का ब्रांड है, प्राइस है, आई कैन सेल इट। बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दे आर टेलर मेड, दे आर कस्टमाइज, सो आई कैन नॉट सेल इट, आई कैन नॉट आई कैन नॉट हैव अ लिक्विडिटी ऑन दैट। तो आप लिख लीजिए दीज आर टेलर मेड, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। आराम से मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था आपको, मवाना, हाँ मवाना शुगर, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है बेटे। स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेलर मेड। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। मैंने आपको अभी तक जो डिफरेंसेस बताए एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने कहा इट इज एन एग्रीमेंट, फिर यहां पे कहा इट इज एन एग्रीमेंट, इट मीन ये डिफरेंस नहीं है, दोनों वायदे, ठीक है जी। इट इज फॉर फ्यूचर, प्राइस इज एग्रीड फॉर फ्यूचर, प्राइस इज एग्रीड फॉर फ्यूचर, इट मीन दोनों में कॉमन पॉइंट है। इट इज ओटीसी प्रोडक्ट, इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, इट मीन इट कैन बी एक्सचेंज थ्रू फ्यूचर एक्सचेंज, ठीक है जी। ओके ओके, एंड मार्जिन इज नॉट रिक्वायर्ड, मार्जिन इज रिक्वायर्ड। यहां पे मार्जिन नहीं चाहिए और यहां पे मार्जिन चाहिए। ओके ओके, मैं यहां पर आ गया जी, मैं यहां पर आ गया, मैं यहां पर आ गया, मैं भूपेश आनंद कंक्लूडेड विद डिलीवरी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डेथ डिलीवरी से होता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सप्लेन करूंगा। मुंह छोटा मत करना यार, मैं कराऊंगा ना, अभी कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। आप क्यों छोटा मुंह कर रहे हो? मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कंक्लूजन कैसे होता है, इसकी हेजिंग कैसे होती है, इसकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। अभी लिख लो, इट इज कंक्लूडेड विद ऑफसेटिंग और बाय स्क्वेयरिंग ऑफ। स्क्वेयरिंग का मतलब दो चार साइड्स होती है स्क्वेयर, और चारों बराबर होती है। स्क्वेयरिंग लिख लीजिए, या तो SQURING, या तो स्क्वेयरिंग लिख लीजिए और या ऑफसेटिंग लिख लीजिए। स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। आराम से एक दो डिफरेंस हो रहे हैं बेटे, फिर आगे चलेंगे। नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट साइज। मैंने कहा ना, आपको चीनी खरीदनी है तो आप बनिए की दुकान पर चले जाओ, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 50 रुपए की, जो रिक्वायरमेंट ले लो इसका। बट बेटे फ्यूचर में तो लॉट फिक्स होगा। अच्छा आप लॉजिकली बताओ, फ्यूचर एक्सचेंज में हम खरीदेंगे, एक एक्सचेंज होगी, तो जब तक हम कुछ फिक्स चीजें नहीं करेंगे, व्हेन अप टू दैट मॉडल इज द क्लोज मॉडल, आप कर ही नहीं सकते। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लॉट बनाएंगे, हम उसकी स्टैंडर्ड लॉट रखेंगे कि आप इतने खरीद सकते हो, कि भाई एक लॉट में 1000 यूनिट्स होंगे, या कम से कम आपको 1000 यूनिट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है जी। यस, जैसे मैंने लिखा, यस बैंक का लॉट साइज है 1000, इन्फोसिस का लॉट साइज है 150 का, कई बार 125 का, कई बार कुछ शेयर्स बड़े महंगे होते हैं ना, तो उसका लॉट अगर हम छोटा रखेंगे तभी सब ले पाएंगे। अभी टेंशन मत लेना आप, मैं भूपेश आनंद आपको सारी बातें बताऊंगा। आप घबराते क्यों यार, मेरे होते घबराना किस बात का? आप ये बताओ, डिफरेंसेस देख रहे हैं, अभी ऑप्शंस में आ ही नहीं रहे, अभी नहीं आ रहे, अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने डिफरेंस बता रहा हूं, और डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड, मैंने अभी तक आपको स्टैंडर्डाइजेशन का एक डिफरेंस बताया कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, फ्यूचर में स्टैंडर्डाइजेशन होती है इन रिस्पेक्ट टू प्राइस, इन रिस्पेक्ट टू साइज, इन रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। जैसे एग्जांपल दिए शर्ट का, ट्राउजर का, शुगर का।
फिर मैं आ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखना ध्यान से, मैंने एक बड़ा प्यारा सा चित्र बनाया आपके लिए बेटे। रिस्क को मैनेज करने के लिए हम डेरिवेटिव्स में जाते हैं। डेरिवेटिव्स के लिए मैंने कहा 5 डेरिवेटिव्स होते हैं। मैंने आपको फॉरवर्ड पहले बता दिया। अब मैं आ गया फ्यूचर में। मैंने कहा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड थ्रू फ्यूचर एक्सचेंज। आप फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू एंटर कर सकते हैं। और फ्यूचर एक्सचेंज ने क्या किया, बड़े सारे लोग हैं उसके अंदर, रेगुलेटर्स हैं, क्लियरिंग हाउस है, ब्रोकर्स हैं। अब उन ब्रोकर्स ने क्या किया, सब ब्रोकर्स अपॉइंट कर दिए। अच्छा, सब ब्रोकर्स अपॉइंट कर दिए। अब आपको खरीदना है या बेचना है तो आपकी केवाईसी होगी। आप कौन है, आप कस्टमर है, यू वांट टू बाय समथिंग और यू वांट टू सेल समथिंग। अब आप खरीदना क्यों चाहते हैं, सोच के लॉजिकली बताइए। आपको क्या लगता है, आप क्यों कोई चीज खरीदना चाहते हैं फ्यूचर के लिए अभी? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। आप आज गोल्ड खरीद के क्यों रख रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि आपको क्यों लग रहा है, उसके लिए तो 1 घंटा अलग से है, मैं अलग से बताऊंगा, फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स बताऊंगा, दैट व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू थिंक दैट प्राइस ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज। आई एम नॉट गोइंग हियर दैट व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू आर थिंकिंग दैट प्राइस विल इंक्रीज, बट आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन, यू आर थिंकिंग दैट प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज, सो यू विल टेक अ लॉन्ग पोजिशन टुडे। आज ही आप पॉजिटिव पोजिशन, बाइंग पोजिशन, लॉन्ग पोजीशन गोल्ड की लेंगे, क्योंकि आपके पास हक होगा उसको खरीदने का। मेरा हक एथे रख। आप हक खरीदना चाहते हैं क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। आप आज ही फ्यूचर के लिए ये गोल्ड खरीद लेंगे। आज रेट तय हो जाएगा, डिलीवरी उस दिन होगी, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑफसेटिंग होगी। इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देयर कैन बी 2 पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, स्वैप में, फॉरवर्डेड एग्रीमेंट में बेटे 2 पोजीशंस होती है। एक होती है लॉन्ग पोजीशन और एक होती है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग का मतलब है पॉजिटिव पोजीशन, शॉर्ट का मतलब है नेगेटिव पोजीशन। लॉन्ग का मतलब है बाइंग पोजीशन, शॉर्ट का मतलब है सेलिंग पोजीशन। इट मीन्स व्हेन यू वांट टू एंटर इनटू अ बाइंग पोजीशन, इट मीन्स यू हैव अ थॉट प्रोसेस दैट दिस एसेट in future it will increase, the prices will increase, and you want to take the benefit of that opportunity, so you are entering into a position, into a long position today for that, and the maturity of the future contract is maximum for 3 months। मतलब इंडिया में 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की को ऑफसेट करना है। मतलब 3rd मंथ के आखिरी थर्सडे हम इस पोजीशन को स्क्योरिंग ऑफ कर देंगे, इस पोजीशन को ऑफसेटिंग कर देंगे। मैं करके दिखाऊंगा, हवाबाजी नहीं करूंगा, करके दिखाऊंगा बेटे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो आपने क्या किया, क्लियरिंग हाउस, रेगुलेटर, सब ब्रोकर्स और ये सब लोग आ गए। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन द फ्यूचर एक्सचेंज, इन द सब ब्रोकर, either you will ask your sub broker that you want to buy gold future, you want to buy dollar future, you want to buy Infosys future, you want to buy commodity future, you want to buy potato future, anything if you are want to buy। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब भी आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो आपके मन में क्या विचार होंगे, जरा सोच के बताइए। आप बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा भाई साहब। आप कभी भी, जैसे अफवाह फैल गई कि प्याज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, रूमर आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप आज ही उस प्याज को, ओनियन को खरीद लेंगे। इट मींस आप तब खरीदते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तभी तो आज सस्ते रेट में मिल रहे हैं तो खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कल महंगे हो जाएंगे, तो महंगे माइनस सस्ते में डिफरेंस में प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अच्छा, आप बेचते कब है, जब आपको लगता है कि भविष्य में पैसे कम हो जाएंगे, तो आज महंगे रेट में मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, कल सस्ते रेट में बिकेंगे, तो आप उसकी पोजीशन ले लेते हैं, सेलिंग पोजीशन ले लेते हैं, आप उसकी शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, आप उसकी नेगेटिव पोजीशन ले लेते हैं। इट मींस आपके पास 2 ही तरह की पोजीशंस होती हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं, तो आप लिखिए जी, बायर या सेलर, आप 2 हो सकते हैं। व्हाई यू वांट टू बाय, व्हेन आई से बाय, बेटे ये बात बड़ी लिखनी इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूं बाय, इसका मतलब यू आर इन द पॉजिटिव पोजीशन। When I say you are in the positive position, it means you are in the long position. And when I say you are a seller, जब मैं बोलता हूँ आप seller हैं, तो it means you are in the negative position. When I say negative, it means you are in the short position. And when I say negative, when I say short, it means you want to sell that gold.
यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सोचो ना, खुद ही सोचो यार, आप कोई भी चीज क्यों खरीदते हो, क्यों बेचते हो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आप तभी खरीदते हो जब आपको लगता है, जब आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप कोई भी कोर्स क्यों करते हो, कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस कोर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा पैकेज मिलेंगे। आप हमेशा तभी खरीदते हो और आप बेचते क्यों? क्योंकि आपको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस, बेटे दिस इज अ बेसिक थॉट प्रोसेस बिहाइंड एनी बाइंग एंड बिहाइंड एनी सेलिंग थॉट्स। रेडी माय पॉइंट? ठीक है जी। आइए मैं एक बात और कह दूं, मैंने अभी अभी आज आपके सामने एक बात और बताई कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप सब ब्रोकर के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, आप 1-to-1 नहीं ले सकते, आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहां पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, डीओबी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ और डीओडी का मतलब है डेट ऑफ डेथ। इंडिया में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैक्सिमम लाइफ 3 महीने होती है। इसका मतलब 3 महीने के अंदर जो लास्ट थर्सडे आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म मृत्यु, आना मरना और जीने के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं। बेटे जन्म होगा जब उसके 3 महीने के बाद इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब आपने इसको लॉन्ग किया है तो इसको ऑफसेट करके शॉर्ट करना पड़ेगा। पहले शॉर्ट लिया है T0 में जन्म में, तो इसको T3 के में इसको मृत्यु करनी पड़ेगी, आपको इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ऑफसेटिंग कैसे करते हैं। बट मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अज्यूम करते हैं आपने 5,000 रुपए का एक शेयर लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं एक इन्फोसिस का फ्यूचर बाय कर लिया जिसका प्राइस था 5,125 के लॉट का, 5,000 का प्राइस था मान लो। अब आपने D0 में लिया, T0 में और D0 में लिया, धीरे धीरे मार्केट चलने लगी, D1 आया, अगला दिन आया, फिर उसके बाद अगला दिन आया, अगले दिन ही मान लेते हैं इन्फोसिस का प्राइस 4,500 रुपए हो गया। इसका मतलब आपने 5,000 में खरीदा था, कल उसकी रेट 4,500 हो गया। अब आप ये बताइए, अगर हम डे 1 में इसको सेट ऑफ करें तो आपको कितने का नुकसान है? आपने कोई चीज खरीदी है 5,000 की, अच्छा कुछ भी खरीदा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो 5,000 रुपए आपने खरीदा और 4,500 का बेच दिया, तो बेटे आप ये बताओ आपको लॉस कितने का हुआ? 500 रुपए का। तो आपका सब ब्रोकर हर रोज क्या करेगा, जो भी आपने फ्यूचर बाय किया है 3 महीने के अंदर अंदर, हर रोज मतलब उस 3 महीने के अंतरकाल में, इन एवरी डे he will see that how much is the price of that future which you have purchased and what is the price, and if you offset today how much will be the profit or how much will be the loss, and that loss or that profit will be debited or credited in your account। आपके अकाउंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इस प्रोसेस का नाम है मार्क्ड टू मार्केट। इट मीन सब ब्रोकर विल डेली कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस। बट ये फॉरवर्ड में नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड में कोई एक्सचेंज ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड में कोई ब्रोकर ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड में कोई सब ब्रोकर ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड में यही नहीं है। ये सब काम कहाँ होता है? फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? थप्पड़ मार के समझाऊं, कमर सीधी कर दो, मोबाइल फोन मत देखो, मारूंगा थप्पड़। तो मैंने कहा मार्जिन मनी का कंसेप्ट फ्यूचर में है। मार्जिन मनी कितने प्रकार की होती है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इनिशियल मार्जिन क्या होती है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली में कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं जैसे मैंने अभी अभी बताया, बट ये सब कुछ फॉरवर्ड में नहीं होता और ये 3 महीने में हर रोज ब्रोकर को करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने के आखिरी लास्ट थर्सडे ऑफ द थर्ड मंथ तो उसकी वैसी मृत्यु हो जाएगी, उसको तो वैसे ही ऑफसेट करना है, बट वो आर्टिफिशियली हर रोज उस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करेगा। कौन? सब ब्रोकर। और प्रॉफिट और लॉस निकालेगा और वो प्रॉफिट और लॉस उस क्लाइंट के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देगा। इस प्रोसेस का नाम है मार्क्ड टू मार्केट, एमटीएम प्रोसेस, डेली सेटलमेंट प्रोसेस। ठीक है जी। तो लिखेंगे थोड़ा सा, मान लेते हैं मैंने 5,000 रुपए की चीज खरीदी, वो 4,500 की हो गई। अच्छा ठीक है जी, 500 का लॉस हो गया। अच्छा 4,500 की अब मैंने खरीदी तो अब 6,000 का रेट हो गया, 5,600 का हो गया। तो बताइए जी अब मेरे को प्रॉफिट हो गया?
आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो ये प्रॉफिट फिर क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स इट इज नेम्ड एज मार्क टू मार्केट, इट इज नेम्ड एज मार्क टू मार्केट, आप समझ चुके हैं। एंड इट विल बी कैलकुलेटेड डेली, इट प्रोसेस इज नेम्ड एज मार्क टू मार्केट। बेटे मैं अभी तक ये नहीं बताया मैंने कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। मैं अब आने वाले लेक्चर में ये बताऊंगा कि अगर ये फीचर्स हैं तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको अभी तक मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर, यू नो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गो इन डीप, मोर डीप इन रिगार्ड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, एक और बात समझेंगे, एक लॉजिक और देखेंगे, एक केस स्टडी और करेंगे। भले मैं आपको ये लेक्चर फ्री में दे रहा हूं, कोई बात नहीं यार, आपको समझ तो आना चाहिए। आपको पता तो चले कि हाँ रियल इंटेंशन मेरी सच में आपको बताने की है ना। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।